चलिए बच्चों, आज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण जो प्रश्नावली 3.2 है। इसके पिछले वीडियो में 3.1 का पहला प्रश्न आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। उसी के अगला प्रश्न 2 है। आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे से देख रहे हैं, दूसरा जो प्रश्न है बच्चों दिया है क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट टीम के ठीक है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा, ठीक है। तथा बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार से 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो बल्ला और गेंद की जो बात आई है उसको हम कुछ मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, लिखेंगे माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया और यहां लिख लेंगे एक गेंद का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा y रुपया। मतलब एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। चलिए आइए अब जो यहाँ पे जो स्थिति दी गई है उसके अनुसार हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम स्थिति से, ठीक है। यहां लिख लेंगे प्रथम स्थिति, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आप लिखेंगे प्रथम स्थिति में क्या बोला है, यहाँ पे 3 बल्ला और 6 गेंद मिलिए कितना हो रहा है 39 रुपया। बच्चों अगर एक बल्ले का मूल्य बराबर हम x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 3x, तो हो जाएगा 3x प्लस उसके बाद एक गेंद का मूल्य बराबर हमने y रुपया माना है तो 6 गेंद का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 6y और बराबर हो जाएगा 3900। समीकरण नंबर हो जाएगा 1 आपका, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से देख रहे हैं समीकरण आपका बना लिया गया। उसी तरह द्वितीय स्थिति यहां लिखेंगे द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में बोला है बच्चों कि देख रहे हैं यहाँ पे बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद, तो एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, तो एक बल्ला का नाम लिया गया तो एक ही होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे x, ठीक है, प्लस उसके बाद बोला गया है 3 गेंद का मूल्य बराबर हमने y माना तो 3 गेंद का मूल्य बराबर 3y बराबर कितना हो जाएगा 1300। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब बच्चों इसके पहले जो पहला प्रश्न हम बताए थे पार्ट 1 में, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं बच्चों डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप जैसे कि देख रहे हैं क्या करेंगे, जो जैसे उसमें पहले वाले प्रश्न में x को 0 किया गया तो y का वैल्यू आया, फिर y को 0 किया गया था तो x का वैल्यू आया, ठीक है। तो ठीक कुछ इसी प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, और ये भी बात है यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है बच्चों की x बराबर ही 0 करिए, जो मर्जी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मन करे 2 लीजिए, मन करे 4 लीजिए, मन करे 5 लीजिए, मन करे 100 लीजिए, मन करे 200 300 जो अच्छा है, ये कोई निर्धारित नहीं है कि आप 0 ही 0 लीजिए, ठीक है। चलिए तो ऐसा लेंगे बच्चों कि जो आपको ग्राफ में रखने पे आसानी होगा, ऐसा वैल्यू लेंगे, ठीक है। चलिए आइए हल करते हैं। तो इधर वाले को हम इरेज करते हैं जो प्रश्न लिखा गया बच्चों, समीकरण को। चलिए जैसे कि देख रहे हैं जो दोनों समीकरण कुछ लिखे हैं तो जो बताए हैं इसमें एक बार जैसे कोई जरूरी नहीं है कि एक बार x बराबर ही 0 करिए, ठीक है। तो 0 नहीं करेंगे, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं पहले ऐसा मान रखेंगे जो आपका आसानी आए, आसानी मतलब ग्राफ में हम दर्शा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अगर समीकरण 1 में बच्चों जैसे कि अगर हम ले रहे हैं x बराबर 300 ले रहे हैं, ठीक है।
चलिए x बराबर आप 300 ले लीजिए, ठीक है। अगर x बराबर 300 लेते हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर x की जगह पे हम 300 रखेंगे और हो जाएगा 6y बराबर 3900, तो है 3 तरीका हो जाएगा 900, ठीक है। और 900 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 3 तरीका 900 नहीं बच्चों, 900 लेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा। 900 मतलब ग्राफ में दर्शाने में आसानी नहीं होगी। यहाँ पे हम लेते हैं x बराबर 100, ठीक है, आसानी रहेगा। x बराबर 100 लीजिए, तो 100 लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 100 में 3 का गुणा करेंगे तो 300 होगा। 300 प्लस 6y बराबर का हो जाएगा 3900, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं 6y और हो जाएगा 3900, और यहाँ 300 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद 600 और 3900 में 300 को घटाएंगे तो आएगा कितना बच्चों आपका 3600, ठीक है, आएगा। चलिए इस 6 को 3600 से 3600 को काट दीजिए तो को बार में कटेगा 600 बार में, मतलब 100 लेने पे y बराबर कितना आया 600 आया, ठीक है। इस प्रकार आप लिख देंगे 600। अब देखिए अब एक मान और चाहिए, ठीक है। तो एक मान और चाहिए तो ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे फिर उसी में अगर x बराबर 300 लेते हैं, ठीक है। x बराबर जब 300 लेंगे तो 3 तरीका 900, ठीक है। और 900 होगा तो 900 जब इधर जाएगा, ठीक है, या x बराबर 300 लीजिए या y बराबर ऐसा मान लेंगे जो आसानी होगा। तो x बराबर चलिए 300 लेते हैं, ठीक है। जब x बराबर 300 लेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिए, जब x बराबर यहाँ 300 रखते हैं 3 तरीका 900 और 900 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का, तो कुल मिला जुला के कितना आएगा आपका, चलिए यहाँ रख के बता रहे हैं आपको बच्चों। यहाँ पे हो गया आपका 3x ये समीकरण है तो हमने यहाँ पे x के जगह पे 300 रखा प्लस का 6y बराबर का हो गया 3900, तो ये 900 हो गया 6y, ये 3900 हो गया बच्चों 3900। ये 900 को इधर लेते आइए, इधर लाओगे तो हो जाएगा कितना 3 तरीका 900 होगा, मतलब 6y घटाएंगे तो देख रहे हैं कितना होगा 3000 होगा। उसके बाद 6 से 3000 को काटेंगे को बार में 500 बार में, मतलब y बराबर कितना आएगा 500, y बराबर कितना आ गया 500। इस प्रकार से पहले समीकरण से आप मान निकाल लिए, ठीक है। अब समीकरण 2 से निकालेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बच्चों देख रहे हैं सेम वही काम करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में ऐसा मान रखेंगे जो यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी रहेगा। तो सबसे पहले अगर x बराबर हम 500 लेते हैं, ठीक है, चलिए x बराबर 500, x बराबर 500 जब लेंगे बच्चों तो 5 या 500 रखेंगे, 500 प्लस 2y यहाँ पे हो जाएगा 1300, ठीक है। 2y ये 1300 अब 500 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 2y बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 800। ये 2 से 800 को काटेंगे तो बार में कटेगा 400, मतलब अगर x बराबर 500 हमने लिया तो y बराबर कितना आया 400, तो y बराबर कितना आ गया 400, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब एक मान और चाहिए, तो अगर ध्यान दीजिए बच्चों, अगर एक मान और चाहिए, मतलब एक समीकरण से दो मान चाहिए। अगर ध्यान दीजिए, अगर x बराबर मान चलिए माइनस का लिया जाता है, अगर x बराबर अब माइनस का 100 लेते हैं, ठीक है। अगर x बराबर माइनस का 100 लेते हैं आप, चलिए रखिए, तो ये माइनस का 100 हो गया, अब प्लस का 2y और यहाँ पे हो गया 1300, तो हो गया 2y बराबर, ध्यान दीजिए बच्चों, तो 1300 और इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2y बराबर कितना आ जाएगा 1400। अब 2 से 1400 को काटेंगे को बार में 700 बार, मतलब y बराबर कितना आ गया 700, मतलब x बराबर अगर -100 हमने लिया तो y बराबर कितना आया 700, तो y बराबर कितना आया आपका 700, ठीक है। चलिए अब ग्राफ पे हम दिखाएंगे,
चलिए ग्राफ बना लेते हैं पहले। ए एक्स वाला लाइन है, ए एक्स डैश, वाई डैश, ए वाई है। वाई का वैल्यू ऊपर प्लस होता है, तो देख रहे बच्चों सभी -100 के आंकड़े में है, तो आंकड़े 100 से दर्शाएंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। इधर भी दर्शा लीजिए। मान लीजिए यहाँ आपका -100 जितना जरूरत है, क्योंकि देख रहे हैं एक्स का मान सिर्फ -100 है, बाकी और आगे भी जरूरत पड़ने पे हम दर्शा सकते हैं, लेकिन इतना ही जरूरत है, दर हो गया। चलिए इधर दर्शा लीजिए। 100, 200, 300, 400। एक्स का मान कहाँ तक आया है? 500 तक। चलिए 500 कराने दीजिए। अब ध्यान दीजिए, देख रहे हैं एक्स पे कितना चलना है? 100, वो भी प्लस में, तो यहाँ आगे। और वाई पे कितना चलना है? 600, मतलब यहाँ पे मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट। पहला बोले तो अगर नामकरण करना चाहते हैं तो इसको नाम दे देंगे ए। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट मिल रहा है आपका? ऊपर लिखते हैं, कोऑर्डिनेट है 100, उसके बाद है 600। ये पहला वाला मिल गया। अब ध्यान दिए, दूसरे में देख रहे हैं यक्स बराबर कितना है? 300, तो ये 100, 200, 300, और वाई बराबर कितना है? 500। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 100 और 500 कहाँ है? यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लाइन। ठीक है, ए कौन सा हो गया? ए बी हो गया। बी बोले तो 300 और 500। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देख रहे हैं, ये पहले समीकरण से तो हो गया। ये पहला मान आप चाहेंगे तो ए लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला लीजिए। इन दोनों को मिलाएंगे इस तरह से, पहला लाइन और आगे तक जहां तक मन करेगा वहां तक एक सीधी रेखा मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद समीकरण 2 में आ जाइए। यक्स बराबर देख रहे कितना है? 500। 500 यहाँ आ गए। उसके बाद वाई बराबर कितना है? 400। तो लगभग यहाँ पे आपको मिलेगा इसी लाइन पे। ठीक है, एक सीधी खींचेंगे तो ऐसी जाएगा। यक्स बराबर कितना है? 500, मतलब यहाँ, और 400 मतलब यहाँ पे, इसी लाइन पे ही। ये आपको नामकरण कर देंगे सी। ठीक है, सी मतलब कितना है आपका? यक्स 500 और वाई कितना बच्चों आपका? 600। ठीक है, अब लास्ट वाला देख रहे हैं डी। यक्स पे कितना चलना? -100, तो -100 यहाँ हो गया। वाई पे कितना चलना? 700, मतलब यहाँ पे ये आपका हो गया डी पॉइंट। डी पॉइंट मतलब -100, उसके बाद हो गया आपका 700। इस तरह से इस पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन आपका हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है तीसरा, एनसीईआरटी 3.1 का तीसरा प्रश्न है। 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है बच्चों, कह रहा है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था? 160। उसके बाद दिया है 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य है वो कितना हो जा रहा है? 300 हो जा रहा है। ठीक है, बढ़ के 300 हो जा रहा है। 160 था पहले, कुछ दिन बाद बढ़ के कितना हो जा रहा है? 300। उसके बाद कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, जैसे कि जो अभी सवाल बताया गया, मतलब ग्राफ के रूप में उसको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 1 केजी सेव का मूल्य बराबर x रुपया। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे, माना 1 केजी सेव का मूल्य
बराबर मान लेंगे x रुपया। उसके बाद अंगूर की बात की गई है तो लिखेंगे 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर मान लेंगे हम y रुपया। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब जो प्रश्न कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रथम स्थिति भी लिख सकते हैं। चलिए प्रथम स्थिति लिख दीजिए। प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति में बोला है 2 kg सेव। बच्चों अगर 1 kg सेव का मूल्य बराबर हम x रुपया माने हैं तो 2 kg सेव का मूल्य बराबर क्या होगा 2x, तो हो जाएगा 2x। उसके बाद बोला है 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर हमने y रुपया माना। टोटल मिलके आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा 160। समीकरण नंबर हो जाएगा 1। ठीक है। अब लिखेंगे द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति में बोला गया बच्चों कि अगर 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो जा रहा है 300, तो 4 kg सेव, 1 kg का मूल्य बराबर x रुपया, 4 kg का कितना हो जाएगा 4x, और क्या हो जाएगा 2y, मतलब 2 kg अंगूर बराबर कितना हो जाएगा, दे रहा है 300। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 2। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस प्रश्न को समीकरण बना लिया गया। अब देखिए, अब एक बार x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, फिर y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। चलिए बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे सेम मान निकाला गया समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में पहले लिखेंगे x बराबर, जब हमने 0 लिया तो y बराबर कितना आएगा 160। जैसे कि देख रहे हैं अगर x बराबर यहाँ 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा 160। फिर उसी समीकरण अगर y बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 80 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80। फिर समीकरण 2 से लिखा गया, अगर समीकरण 2 आपका यही है, अगर x बराबर 0 करते हैं तो 2y बराबर 300 आएगा, 2 से 300 को काटेंगे तो 150 आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देख रहे हैं अगर y बराबर 0 करेंगे तो बचेगा आपका 4x बराबर 300, 4 से 300 को काटेंगे तो 45 बार में आपका कटेगा। ठीक है, चलिए आइए अब ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ बनाएंगे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ग्राफ ax हो गया, ए वाला क्या हो गया y हो गया बच्चों। ठीक है, माइनस तो आया नहीं है, माइनस जब नहीं आएगा तो माइनस को नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, अब जो आंकड़ा है देख रहे हैं 0 से 180, 160 या 80 है, तो इस प्रकार से है, तो क्या करेंगे 50-50 का बनाएंगे। ठीक है, 50, उसके बाद हो जाएगा 100, उसके बाद हो जाएगा 150, उसके बाद हो जाएगा 160, 160 नहीं होगा 200 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब y पे दर्शा लीजिए सेम इसी तरह 50, 100, 150, जैसे आंकड़ा रहेगा उस तरह ग्राफ आप बना लेंगे। ये हो गया 200, ये हो गया 250, ये हो गया 300। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x पे कितना चलना है 0, तो x 0 किस पे होता है y वाले लाइन पे, और y बराबर कितना चलना है 160, मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे मिलेगा आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, ए अगर नाम देना चाहते हैं इसको नाम दे दीजिए ए, कोऑर्डिनेट है 0,160। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं x पे कितना चलना 80, तो x पे 80, 80 मतलब इसके बीच में मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 100 के बीच में। उसके बाद देख रहे हैं x पे, y पे कितना चलना है 0, मतलब यहीं पे लाइन मिलेगा। एक कौन सा पॉइंट हो जाएगा B, मतलब 80 to 0। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देख रहे हैं समीकरण 2 में, और इस वाले लाइन को दोनों को आपस में मिला देंगे स्केल से, ये आपका मिल गया, दोनों लाइन को मिला देंगे। अब देखिए उसके बाद x पे कितना चलना है 0, तो x पे 0 किस पे होता है y वाले लाइन पे, और ये कितना चलना है 150, मतलब यहाँ पे मिलेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका हो जाएगा C पॉइंट, और लिखेंगे 0 to 150। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए अगला चलना है y पे 0, तो y पे 0 मतलब x वाले लाइन पे, और 45 चलना है, 45 मतलब इसके बीच में।
50 के बीच में, तो ए आपका हो जाएगा डी पॉइंट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डी पॉइंट, और है आपका यक्स 45 और कितना है वाई 0। और इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे बच्चों। इस प्रकार से इस प्रश्न का सलूशन ए हो गया। ठीक है, इस तरह से ए आपका जो प्रश्नावली 3 पॉइंट है वो समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइव अवश्य करिएगा बच्चों, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।